आज हम लोग बहुत दिनों बाद एक लेक्चर शुरू कर रहे हैं। लेक्चर फेरम फास के ऊपर है। अक्सर जो हमारे साथी होम्योपैथ हैं वो फीवर में फेरम फास, एकोनाइट और आर्निका को मिला के देते हैं। तो क्योंकि इस समय बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी में पसीना भी बहुत कस के आ रहा है। अगर किसी का पसीना आने से चेक हो जाए, जैसे मान लो वो पसीना बहुत आ रहा था, वो आया और अचानक से एसी में बैठ गया, उस समय उसको उस पर्सपायरेशन, चेक्ड पर्सपायरेशन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाए उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाए। तो उन केसेस में हम इस दवा के बारे में सोचेंगे। इसमें खास बात यह है कि हाइपरमिया डिपेंडेंट अपॉन रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर फाइबर ऑफ ब्लड वेसल। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये आपको एकोनाइट से अलग करती है। एकोनाइट में जो हाइपरेमिया होती है वो होती है ड्यूटी पंपिंग ऑफ हार्ट, और ये यहाँ पे जो हो रही है वो हो रही है रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर फाइबर ऑफ ब्लड वेसल। यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड वेसल वो ढीली हो गई, और वो ढीली होकर जब ढीली हो गई तो उसका वेसल्स का साइज बढ़ गया, उस वजह से हाइपरेमिया हो रही है। इसलिए इसका जो इन्फ्लामेशन है वो भी एक्यूट है, और एकोनाइट का भी इन्फ्लामेशन एक्यूट है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एकोनाइट का इन्फ्लामेशन जो आएगा, हाइपरेमिया आएगा, वो आएगा पंपिंग के बहुत तेज होने से। ठीक है। और all kind of inflammation as long as no exudation has taken place. हाइपरमिया ऑफ ऑप्टिक डिस्क एंड रेटिना विद ब्लड विजन। तो जितनी जगह भी ये बार बार आपको ये वर्ड आएगा तो वहां पे आपको क्या करना है, ये मान के चलना है कि जहां पे जिस कंडीशन में ब्लड वेसल्स का जो मस्कुलर फाइबर है वो डायलेट कर गया, लूज हो गया, रिलैक्स हो गया, वहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है। जैसे आफ्टर ऑपरेशन, वहां पे ऑपरेशन हुआ, मसल्स लूज हो गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो ये जितने भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन शुरू नहीं हुआ है, वहाँ पे जितने भी इन्फ्लामेशन है वहाँ पे दवा काम करेगी। यहाँ पे अगर डायरिया भी हो रहा है और आयरन की उसकी जैसे, या कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आप ये मान चलो कि इसका जो मेन स्फेयर ऑफ एक्शन है वो रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर फाइबर है, और ये रिलैक्सेशन ही उसकी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अब चाहे लिक्योमिया हो, ब्लड रेड कोगुलेशन की बात कर रहे हैं, या कोई भी बात कर रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हमको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन और कनेक्टिव टिश्यू, कहीं पे भी आप इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हो इजिली। ड्रॉपसी फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड रादर फ्लूइड। यहाँ पे बस एक दिमाग में बात रखनी है, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन। इट इज स्पेसिफिक रेमेडी फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन, ब्राइट रेड हेमरेज, congestive headache, fever due to congestion, heat of sun or mechanical injury, acute otitis media, cerebral hemorrhage, face pale and flushed, alternating mucous membrane pale, pulse rapid and thereby in anemic person। फिर एकोनाइट से कैसे अलग है मैंने पहले बता दिया था, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कि वहां पे जो वो भी है पंपिंग की वजह से हो रही है। फॉरिंगटन सर ने एक बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन बताया कि आपके पास एक बच्चा आएगा, वो बहुत सीरियसली इल होगा, लेकिन उस कंडीशन में बहुत बातूनी होगा, जोक्स कर रहा होगा, आप कंफ्यूज होकर लगेसिस दे दोगे, लेकिन वहाँ पर लगेसिस न देके आपको ध्यान रखना है, अगर उसकी पैथोलॉजी आपको मैच कर रही है तो वहाँ पे दवा होगी फेरम फॉस। फेरम फॉस बीमारी में भी बहुत ही जुवाइल होते हैं, बहुत हंसमुख होते हैं। ठीक है। और इनका जो भी, चाहे अगर मेमोरी पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे जो भी है रिलैक्सेशन की जैसे आ रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म याद रखना है जो फेरम का एक करेक्टरिस्टिक है, फेरम फॉस के साथ भी होगा, वो है रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। एक इसमें दिखा, एक है रूब्रिक है बड़ा मज़ेदार, कि उसको लगता है कि एक सुअर जो है उसके बच्चे को खा जा रही है, और जैसे लिखा है, सोज ईट अप देयर यंग एट ट्रांजिट मैनिया डिपेंडिंग ऑन हाइपरेमिया ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे जहाँ पर भी हाइपरेमिया हो रहा है उसका सिर्फ कारण यही है कि ब्लड वेस, जो मस्कुलर उसका जो स्ट्रक्चर है वो रिलैक्स हो जा रहा है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर ब्लड वेसल को सपोर्ट कर रहा है वो रिलैक्स हो जा रहा है, उसकी हाइपरेमिया हो जा रहा है। अगर इस बात को पकड़ लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो आपको इसमें रोबस्ट पर्सन नहीं मिलेगा, एक पेल सिक एनिमिक मिलेगा, जहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर फाइबर ऑफ हो रहा है।
तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे रिलैक्सेशन है, इसलिए ये एकोनाइट से किस तरह से अलग है। तो ये नहीं कि एकोनाइट भी दे दी और फेरम फास मिला के दे दी, ये सब मत करना है। फेरम फास है, उससे करेक्टरिस्टिक अलग है। ठीक है। विजयकर सर इसको बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब करते थे। वो बोलते थे कि आपका फेरम फॉस जो है वो ऐसा फास्फोरस है जो बहुत ही करेजियस और फर्म है। ठीक है। अगर उनको उनका उनके मैंने कई केसेस देखे जो बहुत अच्छे, खासकर आई विज़न के बहुत ही अच्छे केसेस जो उन सर ने सही किए, जिसमें एक केस था उसको विज़न चल लास्ट हो गया था, लेकिन सर ने इसको फेरम फॉस से सही किया था। सर के कई केस मुझे याद हैं जो विज़न संबंधित थे। तो आपको फेरम, विजेकर सर का जो आइडिया है वो उनके फर्मनेस, फेरम की फर्मनेस के ऊपर है कि फेरम बहुत फर्म होते हैं। और इसको डॉक्टर क्लार्क ने भी बहुत बोला कि राइट साइडेड फेरम, वैसे बेसिकली फेरम में लेफ्ट साइडेड है, फास्फोरस लेफ्ट साइडेड, लेकिन फेरम फॉस अगर बात करते हैं तो राइट साइडेड है। एक छोटा सा वीडियो, इसको आप सुने और फिर बताएं क्या फीडबैक दें।